ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर अपने आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोग बोरे बासी खाकर श्रम का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, युवा पीढ़ी भी बोरे बासी खाकर देश दुनिया में अपने खान पान और संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। सभी लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो, वीडियो शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि 1 मई को संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बोरे बासी व्यंजन की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक किसान और काम करने वाली बहनों के पसीने में बासी की महक है। ये वास्तव में आपकी संवेदना और आपके मन में श्रमिकों के सम्मान को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही कि वो बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरे बासी की उपयोग करते थे। लेकिन अभी कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मिशन 71 रखा है। वहीं भाजपा भी मिशन तय करने के लिए जल्द ही बैठक आयोजित करने वाली है। दिल्ली से लौटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में 2023 के चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 2023 चुनाव में भाजपा की जीत तय है। साथ ही ये भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जून में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सीएम की ओर से 1 मई को प्रदेशवासियों से बोरेबासी खाने की अपील पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी लोग बोरेबासी खाते हैं, कोई नई बात नहीं है। विष्णुदेव साय से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मिशन 2023 को लेकर कल दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई है और इस बैठक में विष्णुदेव साय जी और पवन साय जी भी शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह भी थे। सर, कल किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, कल एक बड़ा बैठक संपन्न हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय BL संतोष जी ने बैठक लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से हम स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, हमारे संगठन महामंत्री जी उसमें शामिल हुए थे। और इसमें वर्तमान में क्या गतिविधि चल रही है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक, उसकी जानकारी लिए हैं और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी लिए हैं। तो अभी 5 मई से लेकर 20 मई तक जो कार्य विस्तार योजना हम लोग चलाएंगे, प्रत्येक शक्ति केंद्र हमारे नेता जाएंगे। जेपी नड्डा जी के भी दौरा संभावित है? हाँ, संभावित है, डेट तय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ पधारेंगे। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि मिशन 71 रहेगा 2023 में। मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। वो उनकी बात है, लेकिन निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होना है और छत्तीसगढ़ की जो झूठी सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार और जो कमीशन खोर सरकार है, इसका निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होना है। बीजेपी का 2018 में 65+ मिशन था, 2023 के लिए क्या मिशन है? अभी मिशन तय करेंगे, लेकिन इतना आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि 2023 में बिल्कुल यहाँ की सरकार का परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल था। 1 मई को मजदूर दिवस है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उस दिन जो है अपने मजदूरों के सम्मान के लिए बोरेबासी जो है खाया जाएगा और एक आधिकारिक रूप से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो वर्षों से छत्तीसगढ़ में और आदिवासी क्षेत्रों में चल रहा है। बोरेबासी खाते आ रहे हैं, नाश्ता की जगह पर वो लोग बोरेबासी खाते हैं। तो इनके इस प्लान को कैसे देखें? ये बकवास से कुछ नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं जी। तो सर, आप लोगों ने क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। अब ये सब कोई आवश्यकता है क्या? ये सब सभी खाते हैं, सब जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब वो तीनों टाइम चावल खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं और सवेरे के लिए भी शाम का भोजन बचा के रखते हैं, पानी डालते हैं। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मिशन 2023 को लेकर जो है हम भी जो है एक टारगेट रखेंगे। अब देखना होगा कि भाजपा का ये टारगेट क्या होगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अब बात दिन की अहम खबर की। ये खबर है दिल्ली से। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है पूर्व CM रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। रमन सिंह ने आज दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रमन सिंह ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की बधाई दी।
साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले अमित शाह से मिल चुके हैं, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात। बीजेपी के भीतर खाने में कुछ तो पक रहा है। पिछले दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है जो निकट भविष्य में सामने आएगा और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र जून 2022 से 50 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि आत्मानंद स्कूल के प्रति लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है। एडमिशन के रुझान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है जिससे निचले तबके के छात्रों को फायदा हो सके और वो बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन तक प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला, शहर, ग्रामीण अध्यक्ष के 1000 नामांकन आए हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए 12, महासचिव के लिए 80, शहर जिला अध्यक्ष के लिए 19 और ग्रामीण अध्यक्ष के लिए 12 नामांकन आए हैं। इधर विधायक देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय पदाधिकारी सुबोध हरिद्वाल मैदान से हटने के बाद एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष आकाश शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। आकाश शर्मा के अलावा आशीष अवस्थी, मानस पांडे, जिशान कुरैशी का नाम भी आगे है। युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया 12 मई से 12 जून तक चलेगी। इसमें अध्यक्ष पद के वोटिंग की संख्या के आधार पर अन्य पदाधिकारी चुने जाएंगे। चुनाव की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। जिला विधानसभा और प्रदेश के सारे प्रत्याशियों को देखें तो लगभग 1000 लोग इस चुनाव में मैदान पे हैं और ये दिखाता है कि यूथ कांग्रेस से जुड़ने की जो चाहत है वो युवाओं में कितनी मजबूत है और इसी को लेते हुए ये चुनाव किया जाएगा और 12 मई से 12 जून तक 1 माह तक ये मेंबरशिप चलेगी। जीरम आयोग की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया, जबकि कानूनन 6 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करके विधानसभा में पेश किया जाना होता है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 मई के बाद अगली सुनवाई तय की है। जीरम कांड के लिए पहले बने आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने की थी, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने और दोबारा जांच शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर की थी। पिछले आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करने पर ये याचिका लगाई गई थी। 9 मई के बाद अगली सुनवाई तय की गई है। जीरम कांड के लिए पहले बने आयोग, जिसकी अध्यक्षता प्रशांत मिश्रा ने की थी, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने को लेकर जांच शुरू करने को लेकर याचिका लगाई गई है। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज 2 जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सबसे पहले रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और शासन के फैसले पर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि शासन रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज कर निजी कंपनी को प्रोडक्शन का जिम्मा देने जा रही है, जिससे प्रदेश भर की महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कलेक्ट्रेट के बाद महिला मोर्चा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं समेत महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट से राजभवन तक पैदल मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर से मानदेय देने का वादा किया था, ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। सरकारी अनियमितताओं के कारण किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बिजली विभाग में पदस्थ संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन की 2 तस्वीरें रायगढ़ और रायपुर में सामने आई। रायगढ़ में संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसे बीजेपी ने भी समर्थन दिया। कर्मचारियों ने राज्य शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में 10 मार्च से बिजली कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज रायपुर में भी बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी बिजली मरीन ड्राइव से रैली निकालना चाहते थे, जिसे अनुमति नहीं होने के चलते रोक दिया गया। चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन और रैली का नजारा चुनावी साल का एहसास करा रहा है। हर दिन कोई न कोई संगठन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है। आज प्रदेश भर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइये राजधानी रायपुर में जुटे और अपनी मांगों के समर्थन में बूढ़ा तालाब धरना स्थल से रैली निकाली। समान काम समान वेतन और हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की। प्रदेश भर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया संघ ने रैली निकाली है। आज ये रैली निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हैं कि इनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ रणनीति है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के 1 दिवसीय हड़ताल है और हम अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं रैली के माध्यम से। जी, क्या मांग है? हमारा मांग है समान काम सामान्य वेतन। जी, और जो दूसरी मांग है, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला का सम्मानित किया जाए और रसोइया के हित में फैसला लिया जाए। क्या क्या चाहिए? हम लोग का वेतन नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं सर। अच्छा, कितना वेतन मिल रहा है, कितना चाहिए? भाई 9,600 है, उससे मतलब हम लोग को अभी से 40 रुपया से काम कर रहे हैं, तो 40 रुपया और 4 महीना अभी कम से कम 7 महीना हो गया, पैसा नहीं मिला है। मांगे हैं, लेकर के रहेंगे? लेके रहेंगे, मरेंगे चाहे मिटेंगे, लेकिन लेके रहेंगे। आज तो एक ही दिन का आंदोलन है, आगे क्या? आगे भी होगा सर, जब तक वोट अभी नहीं देंगे तो वोट में हम उसको देंगे। कि आज अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाला वक्त चुनाव का है, उसमें वो अपनी मांग को जरूर पूरा करवा करके रहेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तबीयत खराब होने के बाद अगर कोई अस्पताल जाता है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित हॉस्पिटल में बेहतर इलाज की उम्मीद में जाता है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के केशकाल इलाके में हैं, अपने इलाज के लिए यहाँ के सरकारी अस्पताल जाने की सोच रहे हैं, तो जरा ये खबर जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मरीज का इलाज नहीं बल्कि कुछ और ही हो रहा है। भरोसा नहीं तो देखिए ये रिपोर्ट। दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद कर आलाप लगाती महिला, उसके सुर में सुर मिलाते हुए झूमते कुछ और उसके साथी। नहीं, चंगाई सभा की ये तस्वीर किसी चर्च से नहीं आई है, बल्कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीर बस्तर के केशकाल जिले के सरकारी अस्पताल की है। ग्राम कोपरा स्थित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जहां दवाइयों से मरीजों का इलाज होना चाहिए, उस अस्पताल में चंगाई सभा के जरिए लोगों की बीमारियों को दूर करने का तमाशा चल रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव के सरपंच ने इसकी लिखित शिकायत फरसगांव थाने में की। कोंडागांव जिला जनजाति समूह का आरोप है कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई मिशनरीज ऐसा कर रहे हैं। एक सरकारी औषधालय जहाँ पे एक नर्स रहती है, वहाँ पे मिशनरियों का कार्य चल रहा था, जिसमें हमारे जो है जनजाति समूह को भड़काकर फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था। उसके विरोध में गांव वाले को साथ में मिलकर हमने थाना फरसगांव और SP कार्यालय कोंडागांव में ज्ञापन दिए हैं। मामला थाने तो पहुंचा ही, SP के पास भी लिखित शिकायत की गई, जिसके बाद अब पुलिस का कहना है
कि उनके पास ईसाई मिशनरीज के खिलाफ ऐसी शिकायत आई है जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद मुकदमा रजिस्टर किया जाएगा। राम कोपड़ा के जो सरपंच महोदय हैं उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि शासकीय औषधालय में ईसाई मिशनरी के कुछ लोगों के द्वारा प्रार्थना कराया जा रहा था। इस मामले को हमने जांच में लिया हुआ है। जांच उपरांत जो भी नियमानुसार प्रकरण बनता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ आदिवासी आवाज भी उठाते रहे हैं। ग्रामीणों के आरोप और अस्पताल जैसी जगहों से ऐसी तस्वीरों का आना बताता है कि ऐसे आरोपों की जांच बहुत जरूरी है। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।